ये हुस्न ईमान का होता है, चिट्टी चमड़ी का हुस्न नहीं होता, वरना डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का सबसे सोना आदमी होता। क्यों जी? और आजकल तो चिट्टे सूर भी मार्केट में आ गए हैं। वल्ला अच्छे वही हैं जिनके हाथ में दामन रसूलुल्लाह का है। दारुल कुफर से दारुल ईमान की तरफ हिजरत वो थी जो मक्का मुअज़्ज़मा से की गई मदीना मुनव्वरा की तरफ, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हिजरत की क़यादत फरमाई। जब हुज़ूर मदीना मुनव्वरा जलवागर हो गए और इस्लाम की रियासत कायम हो गई, इस्लाम की हुकूमत कायम हो गई, तो आका अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपसे पूछा गया हिजरत के मुतालिक, तो फरमाया वो जो हिजरत फ़र्ज़ थी उसका दरवाज़ा बंद हो गया। हुज़ूर मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए, लेकिन दूसरी जहत में आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ख़ुद बयान किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन हिजरत गुनाहों को छोड़ के नेकी के कामों की तरफ आना है। अच्छा, वैसे एक लतीफ़ बात आप महसूस करें और इस पे गौर फरमाएं कि सवाल किया जा रहा है उम्मुल मोमिनीन से, हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं। बड़ी प्यारी ज़ौजा हैं। हुज़ूर या आयश इस तरह करके मोहब्बत से मुखातिब फरमाते हैं। हमारे यहाँ जो एक उर्फ़ी सा तसव्वुर इस्लाम का है उसमें और जो आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम अता फ़रमाया उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। हम ये समझते हैं कि मिलाद पाक का महीना आएगा तो हम मिलाद शरीफ मना लेंगे, रमज़ान शरीफ का महीना आएगा तो उसमें रोज़े रख लिए, ईद कुर्बान आ गई तो कुर्बानी कर ली, बस हमारा फ़र्ज़ अदा हो गया। नहीं, इससे आगे जहाँ और भी है, और वो ये कि देखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं और सिन्फ़ नाजुक हैं, औरत हैं, लेकिन बल्लिगू अन्नी वलो आया, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया मुझसे लो और मेरे बाद वालों तक पहुँचाओ। इस फरीज़े से गाफिल नहीं, बल्कि आप देखेंगे कि कुतुब हदीस में कसरत के साथ रिवायात जो अज़वाज मुताहरात से मरवी हैं उनमें से कसीर रिवायात हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से हैं। तो गोया ये इशारा है इस तरफ अक़ल वालों के लिए कि अपनी ख़वातीन को भी इस्लाम की खिदमत के लिए तैयार करना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि जो इस्लाम चला था हुज़ूर की बारगाह अक़दस से, उसमें तो ख़वातीन जो थीं वो भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँचाने वाली थीं, और हम जो हैं वो मर्द हज़रात भी इससे मारूम हो गए। बल्कि हमने तकसीम कर दिया कि वाज़ व नसीहत की ड्यूटी जो है वो मस्जिद के इमाम साहब की होगी, चूँकि तसव्वुर कर लिया कि हमने तो ये काम करना ही नहीं, हमने ये ड्यूटी देनी ही नहीं। ये कायनात की नौकरियों में से सबसे अजीम शान नौकरी है। अल्लाह अकबर। मेरे बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब यहाँ लाहौर तशरीफ़ लाए तो जामे मस्जिद दाता गंज बख्श के पहले ख़तीब थे अल्लामा सईद अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और इत्तेफ़ाक ये था कि हम सबक थे दोनों बुज़ुर्ग, और फिर बाद में अल्लामा मक़सूद अहमद क़ादरी जो यहाँ ख़तीब रहे बुज़ुर्ग थे, बड़ा नूरानी चेहरा था। तो आप में से जिन साथियों ने ज़ियारत की है वो जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कितना हुस्न अता कर रखा था उनको। ये हुस्न ईमान का होता है, चिट्टी चमड़ी का हुस्न नहीं होता, वरना डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का सबसे सोना आदमी होता। क्यों जी? और आजकल तो चिट्टे सूर भी मार्केट में आ गए हैं, आजकल चिट्टे सूर भी मार्केट में आ गए हैं, और सूर जो है वो निजसुल ऐन है। तो हुस्न जो है ये ईमान का होता है। हुस्न जो है ये बोलो ईमान का होता है, ईमान का होता है, चिट्टी चमड़ी का हुस्न नहीं होता। और चिट्टी चमड़ी से ज़्यादा मरगूब भी नहीं होना चाहिए, जितना हम इनको चिट्टी चमड़ी वालों को अच्छा समझते हैं ये उतने है नहीं।
वल्लाह अच्छे वही हैं जिनके हाथ में दामन रसूलुल्लाह का है, अच्छे वही हैं जिनके हाथ में दामन कुरान का है। जिनके पास कुरान का नूर नहीं, वो चमड़ी चिट्टी हो या कोई और हो, वो अच्छे नहीं हो सकते। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अखलाक की तकमील करने के लिए भेजा गया हूँ। तो जहाँ से अखलाक की तकमील होनी है, उस बारगाह की हाज़िरी होगी तो फिर ही अच्छे बन पाएंगे ना। अच्छा, वो बात दरमियान में रह गई, वो हज़रत अल्लामा सईद अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की। तो इत्तेफाक से दोनों बुज़ुर्ग यहाँ आए लाहौर में, और बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो इस जगह आपकी मुक़द्दर में था खिदमत करना दीन की। तो अल्लामा सईद अहमद साहब जो थे उनके वहाँ ऑर्डर हो गए जामा मस्जिद दाता गंज बख्श में। तो हर आदमी की ये ख्वाहिश होती है कि मेरा जो हम सबक है, मेरे मिजाज से वाकिफ़ है, हमने ज़माना तालिब इल्मी में को 10 साल 12-14 साल इकट्ठे गुजारे हैं, तो हम अगला वक़्त भी इकट्ठे गुजारें। तो अल्लामा सईद अहमद साहब ने बारहा कहा कि हुज़ूर मेहरबानी फ़रमाए, मुझे यहाँ खिताबत के लिए ऑर्डर हो गए हैं, आप नायब ख़तीब के लिए आ जाएँ। बारहा कहा। तो एक ही जवाब इरशाद फरमाते, मैं सरकारी नौकरी के लिए नहीं आया, मैंने घर बार सब कुछ छोड़ा है, सरकार की नौकरी के लिए छोड़ा है। तो सरकार की नौकरी जो है ना मेरे अजीज़ों, ये कायनात की तमाम नौकरियों में से सबसे बड़ी नौकरी है। और ये तो हुजूर ने खुद हर मुसलमान को ड्यूटी अता फरमाई, बल्लिगू अन्नी वलो आया, मुझसे लो और मेरे बाद वालों तक पहुँचाओ।